Good morning students. Today we will discuss the topic of share issue at par, at discount and at premium. सबसे पहले बात करते हैं at par की कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि कंपनी का एक शेयर जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है, अगर कंपनी उसको 10 रुपीज़ पे ही इशू करती है तो उसे हम एट पार कहेंगे। सेकंड आता है एट डिस्काउंट। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी नई कंपनी या कोई भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। डिस्काउंट पे सिर्फ स्वेट शेयर को ही इशू किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि स्वेट शेयर क्या होते हैं। स्वेट शेयर वे शेयर होते हैं जिसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज को या फिर डायरेक्टर को उनकी सेवाओं के बदले देती है, उनकी सर्विसेज के बदले जो है देती है, वो स्वेट शेयर होते हैं। और स्वेट शेयर को ही डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। कोई नई कंपनी या पब्लिक या प्राइवेट कोई सी भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है एट प्रीमियम। मान लीजिए हमने बात की कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, अगर कंपनी उसको 12 रुपीज़ पे इशू करती है तो ये एक्सेस जो 2 रुपीज़ है ये प्रीमियम जो है कहलाएगा और कंपनी ऐसे शेयर्स को एट प्रीमियम पे इशू करना कहें। अब बात करते हैं कि एक कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू किस तरीके से कर सकती है। एक कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करने के लिए या तो कंपनी जो है एप्लीकेशन के साथ या फिर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम की अमाउंट देती है। और इन दोनों ही कंडीशन में हम किस तरीके से एंट्री करेंगे वो एंट्री देखिए। फर्स्ट एंट्री हम करते हैं कि जब प्रीमियम की अमाउंट जो है वो शेयर एप्लीकेशन के साथ दी जाती है। मान लीजिए 10,000 शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन की अमाउंट 3 रुपीज़ है और 1 रुपी जो है प्रीमियम का है। टोटल 3 + 1 4 रुपीज़ होता है। पहली एंट्री एज इट इज़ रहेगी, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं जब शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कराया जाता है। तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और इसमें हम विद प्रीमियम जो है शामिल करेंगे एंट्री में। 10,000 शेयर इशू किए हैं, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन की है, 1 रुपी प्रीमियम का है, टोटल 4 रुपीज़ होते हैं। तो 40,000 से हम ये एंट्री करेंगे। सेकंड आता है कि शेयर एप्लीकेशन की जो अमाउंट है उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट प्रीमियम की अमाउंट जो है इसमें दी हुई है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने क्रेडिट साइड में रखा है क्योंकि ये हमारे कैपिटल प्रॉफिट होते हैं कंपनी के। ये कमर्शियल एक्टिविटी से नहीं कंपनी कमाती, बल्कि ये हमारी कैपिटल जो प्रॉफिट होते हैं वो होते हैं, इसलिए इनको हम क्रेडिट साइड में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम अलग अलग अमाउंट लिखेंगे। प्रीमियम की 1 रुपी की अमाउंट थी, 10,000 शेयर थे तो ये 10,000 होता है। 10,000 शेयर इशू किए हैं, 3 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन की है, 30,000, टोटल हमारे पास आ गए 40,000। ये तो हमने बात की जब जो हमारी प्रीमियम की अमाउंट है वो शेयर एप्लीकेशन के साथ दी जाती है। कई बार ये अलॉटमेंट के साथ दी जाती है, तो किस तरीके से एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री एज इट इज़ है, शेयर इशू हमने 10,000 की है, अलॉटमेंट 2 रुपीज़ है, 1 रुपी हमारा प्रीमियम है। तो पहली एंट्री हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ प्रीमियम की अमाउंट कैपिटल प्रॉफिट ही है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ प्रीमियम की 10,000 इंटू 1 10,000 है और 10,000 शेयर है, 2 रुपी हमारा अलॉटमेंट का है, 20,000, टोटल हमारा हो गया 30,000। ये तो अमाउंट होगी ड्यू की, अलॉटमेंट को जब हमने ड्यू किया। अब रिसीव करने पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एज यूजुअल जैसे करते हैं, पर इसको हम कितनी अमाउंट से करेंगे, टोटल विद प्रीमियम करेंगे 30,000 से। अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है उसको कहाँ दिखाएंगे। इसको हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे और इस पैसे को हम कहाँ यूज कर सकते हैं।
फर्स्ट है टू राइट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उसको राइट ऑफ करने के लिए इस पैसे का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं। जब कोई कंपनी फॉर्मेशन में आती है, फॉर्म होती है सबसे पहले, तो उस पर जो भी खर्चे होते हैं वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनको राइट ऑफ करने के लिए इस पैसे का यूज कर सकते हैं। सेकंड है टू पे एक्सपेंसेस, कमीशन एंड डिस्काउंट्स ऑफ इशू शेयर्स एंड डिवेंचर्स, यानी शेयर्स और डिवेंचर्स को अगर इशू करते हैं उस टाइम कोई खर्चे होते हैं या कोई कमीशन दिया जाता है, या स्वेट शेयर जो डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं उसके लिए भी इस पैसे का यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है टू इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर को इशू करने के लिए भी इस पैसे का यूज कर सकते हैं। बोनस शेयर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टू रिटर्न ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कि शेयर्स और डिवेंचर्स को जब रिडीम करते हैं, किस पे रिडीम करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की इस अमाउंट से उस पैसे को राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू बाय बैक शेयर्स। कंपनी जो है शेयर्स को बाय बैक करने के लिए भी इस पैसे का यूज कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कॉल्स इन एरियर की। कॉल्स इन एरियर होते क्या है। एक कंपनी एक समय में सारी अमाउंट जो है शेयर होल्डर से नहीं मंगवाती, वो एप्लीकेशन पे अमाउंट, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, इस तरीके से अमाउंट मंगाती है। यदि कोई शेयर होल्डर किसी पर्टिकुलर कॉल की अमाउंट जो है पे कर नहीं कर पाता समय पे, तो वो अमाउंट कॉल्स इन एरियर कहलाएगी। मान लीजिए, सपोज कीजिए कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10,000, कंपनी ने एप्लीकेशन पे अमाउंट दी है 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज और फाइनल कॉल पे 3 रुपीज, यानी 10 रुपीज टोटल हो गए। एक शेयर की वैल्यू भी 10 रुपीज। कंपनी ने एप्लीकेशन की अमाउंट ड्यू रिसीव हो गई है, अलॉटमेंट की भी ड्यू रिसीव हो गई है, बट फर्स्ट कॉल जब कर रहा है तो फर्स्ट कॉल के ऊपर शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं चुकाई टाइम पे, तो ऐसी अमाउंट कॉल्स इन एरियर कहलाएगी। और कॉल्स इन एरियर की जो अमाउंट है उसको हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट बाय ओपनिंग अकाउंट और सेकंड बाय विदाउट ओपनिंग अकाउंट, यानी कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करके भी हो सकती है और विदाउट ओपन किए भी इस अमाउंट को हम लिख सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं कि हम बाय ओपनिंग अकाउंट, अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं तो किस तरीके से हम एंट्री करेंगे। यहाँ हमने देख ही लिया है कि हमने शेयर इशू किए 10,000 के और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे अमाउंट आ गई है, बट फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर जिसके पास थे उसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं की। तो फर्स्ट कॉल की जब अमाउंट ड्यू करते हैं तो एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल अकाउंट ड्यू हम फुल अमाउंट से करते हैं। ड्यू हमारी कितनी अमाउंट है, 2 रुपीज है और शेयर हमारे पास है 10,000, यानी 10,000 शेयर है, 2 रुपीज अमाउंट है हमारी, तो 20,000 से हम इसको शो करेंगे। सेकंड आती है इसके अंदर ये एंट्री, जब आप रिसीव करोगे तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन यहाँ कॉल्स इन एरियर हमने कहा कि कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए एक तरीके का लॉस होता है और लॉस हमेशा डेबिट में होता है। यहाँ जब हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इस अकाउंट को हम यहाँ डेबिट साइड में दिखाएंगे कॉल्स इन एरियर के रूप में। कितनी अमाउंट है, 100 शेयर्स थे, 2 रुपीज के हिसाब से 200, टोटल अमाउंट हमारी थी 20,000 की और बाकी बची हुई अमाउंट 19,800 रुपये हम यहाँ दिखाएंगे। तो यहाँ हमने कॉल्स इन एरियर के जो अकाउंट को शो किया है, यानी इस अकाउंट को हमने ओपन किया है। सेकंड जो तरीका है वो है बाय विदाउट ओपनिंग अकाउंट, कि हमने कॉल्स इन एरियर जो है इसके अकाउंट को शो नहीं करना है, तो फर्स्ट जो एंट्री आएगी ड्यू की वो एज इट इज रहेगी
जो इसमें है, यानी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 से करेंगे। लेकिन जो सेकंड एंट्री करेंगे वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ हम कॉल्स इन एरियर जो डेबिट साइड में लिखा था यहाँ नहीं लिखेंगे, बट हम जो अमाउंट है वो 20,000 में से 200 रुपीज़ लेस करके, यानी 19,800 रुपीज़ जो है हम यहाँ दिखाएंगे, यानी 19,800 रुपीज़। यहाँ हमने इस अकाउंट को, यानी कॉल्स इन एरियर के अकाउंट को शो नहीं किया है। तो यहाँ ये दो तरीके से हमने कॉल्स इन एडवांस की एंट्री की है। नेक्स्ट आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस जो है, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जो शेयर होल्डर होते हैं, अगर उनमें से कोई शेयर होल्डर किसी कॉल की अमाउंट वो एडवांस में अलॉटमेंट या एप्लीकेशन के साथ दे देता है तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहेंगे। कॉल्स इन एडवांस जो होते हैं कंपनी के लिए प्रॉफिट होते हैं और इसको कंपनी क्रेडिट साइड में दिखाएगी। किसके साथ दिखाएगी? जिसके साथ वो पैसा मिला है। यानी सपोज कीजिए कि पैसा अलॉटमेंट के साथ मिला है। फर्स्ट कॉल कंपनी का एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1,000 शेयर्स थे और उसने फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है जो कि 2 रुपीज थी उसको उसने अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया है। तो यानी फर्स्ट कॉल पे देना था और उसने दे किसके साथ दिया? अलॉटमेंट के साथ एडवांस में दे दिया है। तो ऐसी अमाउंट जो है अलॉटमेंट के साथ एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट है, टाइम से पहले पैसा आ गया है। लेकिन जब फर्स्ट कॉल के टाइम एडजस्ट करेंगे तो उसे कॉल्स इन एडवांस की जो अमाउंट है उसको डेबिट साइड में करके एडजस्ट करेंगे। एंट्री किस तरीके से करेंगे? देखिए एंट्री देखिए, अगर अलॉटमेंट के साथ पैसा आ जाता है, हमने कहा शेयर इश्यू किए हैं 10,000, एप्लीकेशन के साथ जो भी अमाउंट है, मान लीजिए 3 रुपीज है तो वो 3 रुपीज ड्यू और रिसीव की एंट्री एज यूजुअल जैसे करते हैं वैसे करेंगे। अलॉटमेंट जो है वो 2 रुपीज है, अलॉटमेंट की अमाउंट हमारे पास 2 रुपीज है। फर्स्ट कॉल जो है 3 रुपीज है और फाइनल कॉल जो है वो भी हमारे पास 2 रुपीज है। तो फर्स्ट कॉल के ऊपर अमाउंट जो है, फर्स्ट कॉल की अमाउंट अलॉटमेंट के साथ एडवांस में दे दिए। तो अलॉटमेंट की जब हम एंट्री करते हैं तो अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एडवांस। कितनी अमाउंट दी है? 1,000 शेयर्स होल्डर थे, शेयर होल्डर थे जिसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं दी है, यानी 1,000 शेयर्स का शेयर होल्डर है जिसने 3 रुपीज जो है वो एडवांस में पे कर दी है 3,000, ठीक है। और अलॉटमेंट की अमाउंट हमारे पास थी 2 रुपीज, यानी 2 रुपीज शेयर है हमारे पास 10,000 के, तो ये हो गया 20,000। टोटल हमारे पास अमाउंट आ गई 23,000। अब रिसीव की एंट्री करेंगे जब, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी हम करेंगे 23,000 से, फुल अमाउंट से। अब हम फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल की एंट्री जब हम ड्यू करेंगे तो किस तरीके से एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू हम फुल अमाउंट से करेंगे, 3 रुपीज है, 10,000 के शेयर हैं 30,000। और जब रिसीव करेंगे तब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। टोटल हमारी अमाउंट 30,000 की। अब ध्यान दें यहाँ कि मैंने कहा था कि जब अलॉटमेंट के साथ करेंगे, जब अमाउंट एडवांस में मिल रही है तो हम क्रेडिट साइड में करेंगे, लेकिन जब इसको एडजस्ट करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट साइड में करेंगे। तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस में
डेबिट साइड में लिखें। कितनी अमाउंट है? 3000 और ये 20,000। तो टोटल कितनी अमाउंट है ये हमारे पास? टोटल थी 23। फर्स्ट कॉल की थी हमारे पास। ये 3000 लेस हो जाएगी, 3000 यहाँ लेस हो जाएगी। टोटल हमारे पास थी 30,000, यहाँ 27,000 आएगा। तो टोटल हमारी 3000 को यहाँ हमने एडजस्ट कर दिया। तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री इस तरीके से हम करें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट जो है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, इन दोनों पे इंटरेस्ट की एंट्रीज हम किस तरीके से करेंगे, तो ये हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट जो है किस तरीके से लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉल्स इन एरियर की। तो कॉल्स इन एरियर पे अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो इस पे 10% जो है इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट जो है वो जो डायरेक्टर्स हैं वो उसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी उसमें छूट देना चाहें तो उनके पास अधिकार है कि कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं कॉल्स इन एरियर पे शेयर होल्डर को छूट दे सकते हैं। जबकि बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की, तो उस पर मेमोरेंडम एसोसिएशन में कुछ कहा हो या ना कहा हो, इसमें 12% जो है कंपनी को इंटरेस्ट जो है एडवांस के ऊपर देना कंपलसरी होता है। तो कॉल्स इन एरियर पे जो एंट्री आती है इंटरेस्ट की वो किस तरीके से आएंगी। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि कॉल्स इन एरियर जो है वो कंपनी के लिए लॉस है, बट अगर शेयर होल्डर उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट देता है, यानी जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं की है, जो उसे पे करनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो पे नहीं कर पा रहा है तो उसे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होगा। कितना? 10%। तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट, तो उसकी एंट्री हम कंपनी जो है वो क्रेडिट साइड में करेगी, क्योंकि वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। और पे कौन करेगा? सैलरी मेंबर्स करेंगे, वो शेयर होल्डर करेंगे। तो जब ड्यू होती है अमाउंट तो हम एंट्री करते हैं सैलरी मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट साइड में क्यों दिखाया है, समझ में आ गया? क्योंकि ये कंपनी को यहाँ प्रॉफिट दे रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को कि कॉल्स इन एरियर के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ड्यू होगी तो एंट्री ये करी जाएगी। सेकंड जो है, जब पे करते हैं अमाउंट रिसीव होती है कंपनी को तो एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी मेंबर्स, यानी सैलरी मेंबर से पैसा कंपनी को मिला है। नेक्स्ट जो इस तरह का जो इंटरेस्ट का पैसा होता है उसे कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में ट्रांसफर करती है, तो एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि जब कॉल्स इन एडवांस जो है उसके ऊपर कंपनी को जब इंटरेस्ट देना पड़ता है तो ये कंपनी के लिए लॉस होता है। तो ये एंट्री आप एक दूसरे की अपोजिट है, अगर इसमें डेबिट साइड में आएगा तो इसमें क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसकी एंट्री हम करते हैं जब ड्यू होती है अमाउंट, तो हम करते हैं, मैंने कहा अपोजिट है तो इसी को देख के कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर था, ये क्रेडिट साइड में था, ये कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस, एडवांस तो कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट है। बट अगर कंपनी को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो वो कंपनी के लिए लॉस होता है। लॉस हमेशा किस में आता है? डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सैलरी मेंबर्स। यहाँ पे अमाउंट जो है ड्यू है किसकी? इंटरेस्ट की। सेकंड एंट्री करेंगे, यहाँ हमने क्या किया था, सैलरी मेंबर्स जो हैं उनने पैसा दिया था, यहाँ पे कंपनी इन्हें पैसा पे करेगी, तो कंपनी के पास से पैसा जाएगा तो टू बैंक क्रेडिट साइड में आएगा, और सैलरी मेंबर्स को पैसा मिल रहा है तो सैलरी मेंबर्स को डेबिट में करेंगे, सैलरी मेंबर्स अकाउंट डेबिट। तो यहाँ अमाउंट क्या है? कंपनी ने अमाउंट पे की है, अमाउंट पेड। नेक्स्ट एंट्री है,
यहाँ हमने की थी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट्स रखा था, यहाँ हम इसको डेबिट रखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ ये कॉल्स इन एडवांस के जो पैसे हैं इसको स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो नरेशन देखकर लिख लीजिए इसमें से। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस समझ लिया होगा कि कॉल्स इन एरियर जो है कंपनी के लिए लॉस होते हैं, बट अगर उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होते हैं। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की, तो कंपनी को अगर कॉल्स इन एडवांस मिलती है तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, बट अगर कंपनी को उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है तो वो कंपनी के लिए लॉस हो जाता है। तो इन सारी की सारी एंट्रियों को पढ़िए और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको निकाल के देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।